जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शांग जब मेडिटेट कर रहा था तो एकदम क्वान रेंज्यू को, जो कि अब गॉड बन चुकी है, उसके सामने आ गई है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें एक चांस और देने का डिसाइड किया है। क्वान रेंज्यू की इमेंस गॉड ऑरा ने तांग शांग को जकड़ लिया है और तांग शांग भी हिल नहीं पा रहा है और तांग शांग ने पहली बार अब गॉड की ताकत को देखा है। क्वान रेंज्यू कहती है कि मैं जितने भी स्पिरिट मास्टर्स से मिली हूँ, तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्पिरिट मास्टर हो और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर मैंने तुम्हें सपोर्ट किया तो फ्यूचर में तुम जरूर मेरी जितनी हाई पोजीशन पर पहुंच पाओगे। तांग शांग जैसे तैसे उसके ऑरा से खुद को आजाद करता है और कहता है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या धमकी दे रही हो। क्वान रेंज्यू कहती है कि ये एक इनविटेशन है और अब ये दूसरी बार है कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। एक कॉम्पिटिटर के रूप में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हारा सम्मान करती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की चिंता करते हो, लेकिन अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं खुद उन सभी की रक्षा करूंगी। जब मैं इस पूरी धरती को यूनाइट कर दूंगी तो तुम्हारा सिर्फ यहाँ सम्मान ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इस पूरी धरती को भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो हम यहाँ के गॉड बन सकते हैं और इस धरती पर एक साथ राज कर सकते हैं। तांग शांग कहता है कि तुम आखिर मुझ पर यह एहसान क्यों कर रही हो, सिर्फ मेरे अंदर के पोटेंशियल को देखकर? क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर मैं गॉड बन गया तो मैं तुम्हें फिर फ्यूचर में बिट्रे कर दूंगा? क्वान रेंज्यू कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम उनमें से नहीं हो जो प्रॉमिस करने के बाद तोड़ दे। हालांकि तुमने हमेशा से मेरे प्लान्स बिगाड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज ये मौका दे रही हूँ कि मेरा साथ दो मेरे मिशन में। अब तुम अपना आंसर बताओ। तांग शांग कहता है कि तुम्हारा ऑफर कुछ ज्यादा ही आकर्षित है, लेकिन मेरा आंसर अभी भी सेम है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ूंगा। क्वान रेंज्यू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम ये जानते हुए भी कि मैं गॉड बन गई हूँ, मुझे रेसिस्ट कर रहे हो। वो अपने ऑरा से तांग शांग को फिर से बांधने लगती है, लेकिन तांग शांग अब भी कहता है कि मैं किसी गॉड के लिए अपने एनिमी के सामने सरेंडर नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को भला कैसे छोड़ दूँ तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मौत को स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि ह्यूमिलिएशन में जीने से अच्छा मौत है। तांग शांग फिर तुरंत अपने ट्राइडेंट का सेकंड अटैक, जिसका नाम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, उसका यूज करता है और अपने ट्राइडेंट को क्वान रेंज्यू को देकर मारता है। लेकिन क्वान रेंज्यू अब एक गॉड है और वो इस ट्राइडेंट को अपने एक ही हाथ से रोक देती है और इतने बड़े ट्राइडेंट को अपनी उंगलियों पर नचाकर पकड़ लेती है और कहती है कि ये डिवाइन स्वॉर्ड सिर्फ गॉड पर ही अच्छी लगती है। वो फिर जैसे ही दोबारा तांग शांग को देखती है तो तांग शांग वहाँ से गायब हो चुका था और वो समझ जाती है कि तांग शांग ने ये तरीका मुझे हराने के लिए नहीं बल्कि छुपने के लिए यूज किया है। लेकिन तांग शांग उसमें से भी नहीं जो युद्ध छोड़कर भाग जाए, और वैसे भी किसी को भी गॉड बनने के लिए डिवाइन स्वॉर्ड चाहिए होता है, और वो अपना ट्राइडेंट लिए बिना कैसे भाग गया? लेकिन वो तांग शांग को ढूंढने का डिसाइड करती है, क्योंकि सी और स्काई एक दूसरे के नेचुरल एनिमी हैं और या तो वो एक साथ मिलेंगे या एक दूसरे को तबाह करेंगे। इसलिए वो अपने ऑरा को हर तरफ फैलाने लगती है। तांग शांग जंगल में भाग रहा है और वो प्रिज्म से इनविजिबल हुआ पड़ा है। वो जहाँ जहाँ जा रहा है अपने ब्लू सिल्वर ऑरा को फैला रहा है ताकि उसे एनर्जी मिलती रहे। यहाँ काफी ब्लू सिल्वर प्लांट्स है और उसके लिए ये नेचुरल एडवांटेज की तरह काम कर रहे हैं। तांग शांग भागे जा रहा है और सोचता है कि अगर क्वान रेंज्यू ने मुझे यहाँ ढूंढ भी लिया तो मैं यहाँ नेचुरल टेरेन की वजह से शायद एडवांटेज में रहूं। वो फिर ब्लू सिल्वर प्लांट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन कि क्वान रेंज्यू गॉड बन चुकी है, इसे आसपास ब्लू सिल्वर प्लांट्स में फैला देता है ताकि ये न्यूज ब्लू सिल्वर प्लांट्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए तांडो एम्पायर तक पहुँच जाए। हालांकि ये तरीका थोड़ा वीक है, लेकिन तरीका कामगार है। ये इन्फॉर्मेशन का एक नेटवर्क बन जाएगा और 3-4 दिन में ट्रैवल करते हुए त्यान्दो एम्पायर तक पहुंच जाएगा और जियालिंगतान के फोर फ्रंट पर उसकी मॉम प्रेजेंट है जो उसकी इस इन्फॉर्मेशन को समझ पाएगी। वही क्वान रेंज्यू अपने गॉड ऑरा को फैला रही है और जो भी ब्लू सिल्वर प्लांट उसके अंदर आ रही है वो तबाह हो जा रही है। आसपास की वनस्पतियां भी खराब हो रही हैं और क्वान रेंज्यू का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक है जो फैलता ही जा रहा है और तांग शांग उसके ऑरा से बचने की हर एक संभव कोशिश कर रहा है। क्वान रेंज्यू फॉरेस्ट के अलग अलग एरिया में इसे फैला रही है और उसके शो होने का वेट कर रही है और तांग शांग एक गॉड से छुप नहीं सकता है, क्योंकि ह्यूमन स्पीड की एक लिमिट होती है। तांग शांग समझ जाता है कि भागते रहने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए वो और ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करते हुए आसमान में आ जाता है। क्वान रेंज्यू कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद को रिवील कर दोगे। तांग शांग के चेहरे पर बिल्कुल भी डर या घबराहट नहीं थी और ये देखकर क्वान रेंज्यू हैरान है और वो कहती है कि तुम नाम मात्र के लिए भी घबराए हुए नहीं लग रहे हो।
आखिर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? तानशान कहता है कि तुम एंजल गॉड हो, क्या अगर एक ह्यूमन तुमसे एक बेट लगाए तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? क्वेन रेंज्यू ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम सच में अपने डर को छुपाने में अच्छे हो। अभी तक तुम सिर्फ टाइम को डिले करने का ही रास्ता ढूंढ रहे हो, बट अब नहीं, अब तुम अपनी बेट बताओ कि क्या है। तानशान कहता है कि बेट बहुत आसान है, हम दोनों फाइट करेंगे लेकिन बिना किसी डिवाइन वेपन के, और 30 मिनट तक हम ये फाइट करेंगे। अगर 30 मिनट के अंदर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी, और अगर तुम जीत गई तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम मेरे ट्राइडेंट को वापस लौटा देना और फिर मुझे 3 दिन का समय देना यहाँ से बाहर निकलने का। 3 दिन बाद तुम मुझे पकड़ सकती हो अगर चाहो तो, और फिर अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। क्वेन रेंज्यू ये सुनकर हैरान है कि तानशान इतना बड़ा गैम्बल कर रहा है। वो कहती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 30 मिनट में नहीं पकड़ पाऊंगी। ये मत भूलो कि बिना डिवाइन वेपन के भी मैं एक गॉड हूँ। तानशान कहता है कि क्या अब फिर तुम इस बेट को एक्सेप्ट करती हो या नहीं, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन बेट के खत्म होने तक मैं इस ट्राइडेंट को नहीं लौटाऊंगी। इस डिवाइन वेपन की वजह से वुहान एम्पायर का बहुत लॉस हुआ था, और जब तक तुम मेरे साथ अलायंस नहीं बना लेते ये तुम्हें नहीं मिलेगा। वो फिर इस ट्राइडेंट को दूर फेंक कर इसको शील्ड से कवर कर देती है। तानशान कहता है कि हमारा अलायंस कभी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, और फिर वो अपने स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकालता है, और इतनी पावरफुल स्पिरिट रिंग्स को देखकर क्वेन रेंज्यू हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि क्यों तानशान इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि वो एक गॉड तक से बच पाएगा। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।